सौनकादिक ऋषि कहते महाराज आप हम ही को कथा सुना रहे हो कि इससे पहले भी किसी का कल्याण हुआ? बोले बिल्कुल हुआ है। भागवत कथा सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ है। ज्ञान वैराग्य, बोले हां, भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य। और जैसे ही भक्ति वृंदावन में पहुंची तो भक्ति तो हो गई जवान, लेकिन उसके पुत्र हो गए वृद्ध। और जब भक्ति के पुत्र वृद्ध हो गए तो भक्ति परेशान हो गई और रोने लगी। देवर्षि नारद आए तो भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनियोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कलयुग के प्रभाव ने मेरे पुत्रों को वृद्ध कर दिया है, इसलिए मैं रो रही हूं, परेशान हूं। नारद जी कहते हैं वृथा खेद योसे बाले, हे बाले तुम व्यर्थ में खेद करती हो। क्यों? बोले तुम तो भगवान को बहुत ही प्रिय हो, तुम भगवान को अत्यंत प्रिय हो, तुम्हें तो दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो सुख होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास तुम रहती हो परमात्मा उसी की चिंता करता है। भक्ति जहां होती है भगवान उसकी चिंता करते हैं, तो तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हें नहीं चिंता। बोले मेरे पुत्र हैं, लोग मेरा उपास करते हैं कि पुत्र तो जवान है, माँ जवान है, पुत्र वृद्ध है, ये मेरे दुख का विषय है। अब देवर्षि नारद ने ये जानने की कोशिश की कि क्यों, और आप भी जानने की कोशिश करो कि वृंदावन में भक्ति तो जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े, मतलब पुत्र बूढ़े हैं, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। क्यों? देखो भाई, मैं कथा में हजारों बार बता चुका हूं, ब्रजवासी जो रिश्ता रखते हैं ना भगवान से, वो व्यापारिक रिश्ता नहीं है, वो व्यवहारिक रिश्ता है जो कि नॉर्मल है। जैसे आप अपने रिश्तेदारों से रिश्ता निभाते हो, वैसे ही ब्रजवासी भैया अपने कन्हैया से रिश्ता निभाते हैं। हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग भगवान कृष्ण को भगवान समझ के मंदिर में विराजमान कर देते हैं, समय से अगरबत्ती, समय से भोग, समय से सब कुछ, लेकिन उसे कभी अपना नहीं मानते। और जब तक आप उसे अपना नहीं मानोगे तब तक वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ कभी तुम्हारा नहीं बन सकता। अगर तुम उसे भगवान मानते हो तो वो हमेशा भगवान की मर्यादा ही बनाए रखेगा, और अगर तुम अपना मानते हो तो वो उस रिश्ते को निभाएगा। यशोदा के साथ निभाया, कौशल्या के साथ निभाया, लक्ष्मण के साथ निभाया, हनुमान और सुग्रीव के साथ निभाया, इवन सबरी के साथ भी निभाया, विदुरानी के कच्चे केले खाकर, छिलके खाकर भी निभाया। तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं निभाएगा? निभाएगा, लेकिन शर्त है कि जब तुमको ये निभाना आना चाहिए, तुम्हारे मन में यह चाहत होनी चाहिए कि जैसे मैं दुनिया से रिश्ता निभाता हूं वैसे भगवान से रिश्ता निभाऊं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? हमारे लिए दुनिया पहली हो गई और भगवान दूसरा हो गया। आज मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कि मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, वो लोग अपने धर्म को फर्स्ट रखते हैं और हम लोग अपने धर्म को फोर्थ या फिफ्थ रखते हैं। पहले मैं, फिर मेरी फैमिली, फिर मेरा काम, उसके बाद समय मिले तो भगवान का नाम। समय मिले तो, और न मिला तो बोले पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी कर लेंगे। अब ये तो लिखवा के लाया है लेटर पैड पे भगवान से कि मैं 100 साल ही जिंदा रहूंगा, है ना? ना लिखवा के लाया, बोले समय मिले तो, नहीं मिला फिर बाया बैतरनी होते हुए जाना पड़ेगा। ध्यान रखियो, ये बात कहना कि धर्म फिर, मैं पहले, तू पहले नहीं, तेरा धर्म पहले। विदुर नीति में कहा गया है एक व्यक्ति को त्यागने से अगर परिवार सुरक्षित होता है तो बचा लो, एक गांव के छोड़ने से शहर बसता है तो गांव को, शहर को बचा लो, और शहर को छोड़ने से प्रदेश बसता है तो प्रदेश को बचा लो, और अगर प्रदेश को छोड़ने से देश बसता है तो देश को बचा लो, और अगर प्राण देकर धर्म बसता है तो धर्म को बचा लो।
परिवार से, देश से, धर्म सबसे ऊपर है। धर्म और रक्षति रक्षता, तेरे से ऊपर कभी धर्म, तू मान इस बात को, धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति का धर्म जिंदा है तुम्हारी पहचान होगी। सबसे पहले जब तुमसे तुम्हारा धर्म पूछा जाता है, सीना ठोक के कहते हो वी आर हिंदू, माई हिंदूइज्म, बट आई डोंट नो व्हाट इज अ हिंदूइज्म, यू डोंट नो व्हाट इज अ हिंदूइज्म। ये हमारा सनातन धर्म ही है जो सिखाता है कि एक नाम सुना होगा आपने शायद, मोरध्वज राजा का, सुना है? कैसा था वो राजा? अपने बेटे के शीश पे आरा चलाता है, एक साइड रानी, दूसरी साइड राजा, और बीच में बेटा बैठा है और मुस्कुरा रहा है। बेटे से पूछा क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बेटा कहता है पिताजी अगर धर्म पर प्राण न्यौछावर होते हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा 100 बार मुझे आपका बेटा बनाकर भेजे, 100 बार मुझे आपका बेटा बनाकर भेजे, जो बार बार धर्म के ऊपर मेरा दान कर सके, मेरे प्राणों का दान कर सके। आप में से कोई बेटा ऐसा है? कोई नहीं। अरे बाबा रे बाबा, धर्म के लिए प्राण, समय तो निकलता नहीं, प्राण कहां से देंगे? समय देने के लिए भी तो हम लोग कहते भगवान पे एहसान कर दिया बहुत भारी, लेकिन ये गलत है। धर्म से श्रेष्ठ तुम कभी नहीं हो सकते, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात, जब तुम धर्म की शरणागति हो जाते हो, जब तुम धर्म को बचा लेते हो, इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं कि धर्म की रक्षा करने वाले को मुश्किलों का सामना करा दे। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा करने के लिए साक्षात परमात्मा खड़े हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए उस युगों में, और आज भी काफी लोग हैं वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं मानते। ब्रज में 84 कोस, ब्रज 84 कोस के संरक्षण बरदी में बसा हुआ है, और वहां सब कृष्ण को अपना एक रिश्तेदार मानते हैं, और जो लोग उन्हें अपना रिश्तेदार मानते हैं उनके साथ वो रिश्ता निभाते भी हैं। कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरो लाला है, कृष्ण मेरो बेटा है, कृष्ण मेरो मित्र है, कृष्ण मेरो देवर है, जेठ है, वो है, प्रियतम है, सब है। कृष्ण को प्यार करते हैं सब।